तो आज हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच रिलीज करता है। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब टीएसएच रिलीज करता है तो थायराइड ग्लैंड के लिए वो हार्मोन होता है। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? आप अगर अपने हाथ को गले के पास लेके जाएंगे तो वहां पे विंड पाइप होता है। विंड पाइप और एसोफेगस। ठीक है। तो विंड पाइप के पास लैरिंग्स होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। उससे कनेक्टेड होता है ये थायराइड। ठीक है। इसके दो लोब्स होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। आप देख सकेंगे, देखिए ये है आपका विंड पाइप। ठीक है। यहाँ पे है ट्रे लैरिंग्स, इसको अटैच है, देखिए ये है आपका थायराइड ग्लैंड। इसके दो लोब्स है। ठीक है। इसको हम कहते हैं लोब्स, और इसके बीच वाले को कहते हैं इस्थीमस। तो क्या कहते हैं? इस्थीमस। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड आर थायराइड फॉलिकल्स। अब जो स्ट्रक्चर्स है थायराइड के, जो फंक्शनल पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? थायराइड फॉलिकल्स। फॉलिकल्स यानी ऐसा स्ट्रक्चर है, जो ऐसा ग्लैंड है जो किसी हार्मोन्स को सीक्रेट कर सकता। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, बचपन में हम लोग एक फूल होता था। उस फूल को क्या करते हैं? शहद के मक्खी जाकर उस फूल से क्या करता है, उसके लिक्विड को चूस कर फिर अपने छत्ते पे लाकर उसको छोड़ देता है। ठीक है। तो उसको हम क्या करते थे? उखाड़ कर उसका रस हो या फिर उसका लिक्विड हो, उसको यूटिलाइज करते थे खेलने में। ठीक है। तो यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा लिक्विड, ऐसा हार्मोन जो आपका फॉलिकल्स है वो रिलीज करता है। तो थायराइड में भी क्या है? फॉलिकल्स है जहाँ पे कोई सब्सटेंस रिलीज होता है। ठीक है। इसी को हम फॉलिकल्स कहेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक है T4, एक है T3। T4 का नाम है थायरॉक्सिन और T3 का नाम है ट्राई ओडो थायरोनिन। ट्राई ओडो थायरोनिन। एक है थायरॉक्सिन और एक है ट्राई ओडो थायरोनिन। ठीक है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएसएच का काम है थायराइड को जाके स्टिमुलेट करना, यानी उसको जैसा कि हम कोई मशीन है, मशीन स्टार्ट करना है तो पहले क्या करेंगे? हम स्विच ऑन करें। उसके बाद ग्रेजुअली वो मशीन क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है। तो ये हमारा काम है, स्विच ऑन करना। लेकिन स्विच ऑन करने के बाद उससे भी इम्पोर्टेंट है करंट का होना। ठीक है। आप स्विच तो ऑन कर दिए लेकिन करंट नहीं है तो आपकी मशीन ऑन नहीं होगी। जैसा कि वॉशिंग मशीन है, घर में ग्राइंडर यूज करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे करंट का काम करने वाली चीज है आयोडीन। ठीक है। स्विच को ऑन करने वाला काम, मान लीजिए हम लोग टीएसएच। ठीक है। तो टीएसएच अगर हो लेकिन आयोडीन की कमी हो तो भी थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं करता। ठीक है। तो थायराइड आयोडीन भी क्या है? हमारे बॉडी में एक मात्रा में होना जरूरी। आयोडीन किससे मिलेगा आपको? साल्ट में। ठीक है। तो थायराइड अपने हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल करता है। यानी वो फैक्ट्री में क्या है, वो एक एज ए सब्सटेंस है हार्मोन्स को बनाने के लिए। ठीक है। तो T3 थायरॉक T4 थायरॉक्सिन, T3 ट्राई ओडो थायरोनिन। ठीक है। थायरोनिन। ठीक है। अब जो T4 कहा जाता है इसलिए कि उसमें 4 आइटम्स होते हैं थायरॉक्सिन के, सॉरी आयोडीन के। और T3 में 3 आयोडीन, 3 आइटम्स होते हैं
आयोडीन, इस वजह से उसको T3 T4 कहा जाता है। अब थायराइड T3 T4 के अलावा एक और हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड को अगर हम डीपली देखा जाए तो उसके अंदर और एक एरिया है जिसको हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये थायराइड ग्लैंड में ही है। ठीक है। अब इसका काम क्या है, थोड़ा डिफरेंट है कैल्सीटोनिन का, आगे हम उसका भी डिस्कस करेंगे, मगर इसको सीक्रेट करने वाला थायराइड ही है। ठीक है। पहले हम लोग थायरॉक्सिन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद थायराइड, T3 T4 दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में कैल्सीटोनिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थायरॉक्सिन और T3, ये दोनों का काम एक ही है। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि एनर्जी प्रोडक्शन कराना, और प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। एनर्जी और प्रोटीन ये दो भी, हम तो फूड में ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन भी खा रहे हैं, डाइजेशन भी हो रहा है, ब्लड में सर्कुलेट भी हो रहा है, लेकिन अब वो चीज़ इस्तेमाल कराना है। ठीक है। सेल तक एनर्जी भी पहुंच चुका, कार्बोहाइड्रेट भी पहुंच चुका, सेल तक प्रोटीन भी पहुंच चुका, अब उसको इस्तेमाल कराना है। अब उसको इस्तेमाल कराने के लिए T3 T4 का होना जरूरी है। वो इस्तेमाल से क्या हो सकता है, डेली हम अपने एक्टिविटीज को कर सकेंगे, हमारे बॉडी फंक्शंस नॉर्मल रहेंगे, हमारी बॉडी ग्रोथ होगी। ठीक है। यानी डेली एक्टिविटीज के लिए T3 T4 का होना बेहद जरूरी है। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था सेल रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन का सेल के अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के अंदर से वापस जाना, और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, अमाइनो एसिड है, ये सब चीज सेल इस्तेमाल करे। ठीक है। तो ये करने के लिए जो हेल्पफुल करेगा वो है T3। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे और हीट प्रोडक्शन हो। ठीक है। तो ये कौन काम करा रहा है, आपका T3 एंड T4। T3 का काम, और देखिए इसमें और डिटेल दिया जा रहा, फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, और रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स का मैच्योरेशन होना, यानी उनका जो फंक्शन है, यानी हर ऑर्गन का अपना अपना काम करने के लिए T3 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर T3 नहीं है, T4 की कमी है, तो बॉडी में क्या होगा, आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही, एनर्जी अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा, सेल फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा तो पूरे ऑर्गन का फंक्शन वहां पे डिस्टर्ब होगा, खासकर ब्रेन का, खासकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऐसा साइकिल है, डेली बेसिस पे उसका फंक्शन जरूरी है, डेली बेसिस पे। क्योंकि एक साइकिल है, खासकर फीमेल में 28 डेज का जो साइकिल है, 28 to 31 डेज का, ये साइकिल डेली बेसिस पे होगा। अगर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अगर वहां पे एनर्जी एटलाइज नहीं हो रहा, हीट प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो ये T3 T4 क्या करा रहे हैं, आप जो भी गजा ले रहे हैं उसको इस्तेमाल कराने के लिए सेल के पास जाकर उसको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज जहन में रखना चाहिए। ठीक है। तो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, मसल्स के लिए, हार्ट के लिए, और पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए T3 का होना जरूरी है। ठीक है। तो T3 T4 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हमारे बॉडी में बहुत सारे डिस्टरबेंस हो सकते हैं। अब मैंने बताया TSH क्या करेगा, जब भी हमारे बॉडी में T3 T4 के लेवल कम होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस के पास डिटेक्टिव्स है, वो डिटेक्टिव्स क्या करेंगे, वो अब्जॉर्ब करेंगे T3 T4 लेवल को। अगर जैसा भी ड्रॉप हो जाएंगे, वो फौरन हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन मिलेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, TRH रिलीज करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा,
जाकर कहेगा आप टीएसएच रिलीज करिए। टीएसएच रिलीज होगा, टीएसएच क्या करेगा, थायराइड को स्विच ऑन करेगा। स्विच ऑन करने के साथ ही वो T3 T4 को रिलीज करेगा। फिर जाके बॉडी में T3 T4 लेवल्स नॉर्मल होंगे और फिर से आपकी बॉडी एनर्जेटाइज होंगी और फंक्शन नॉर्मल करेगी। ठीक है। तो ये था T3 T4 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब हम आगे बात करेंगे कैल्सीटोनिन के बारे में। कैल्सीटोनिन भी क्या है, आपका थायराइड हार्मोन इसको रिलीज करता है, एक सेक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, decreases the reabsorption of calcium and phosphate from the bones to the bone to the body blood। अब क्या होता, जब भी हम कैल्शियम फॉस्फोरस फूड में लेते हैं, वो ब्लड में जाता, ब्लड से क्या है, आपके बोन्स में जाके स्टोर हो जाता। ठीक है। कैल्शियम का काम क्या है, कैल्शियम, इससे पहले बताया था मैं कि ये नर्व के लिए जरूरी है, कैल्शियम आपके मसल्स के लिए जरूरी है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस बोन्स में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो इसका काम क्या है, कैल्सीटोनिन का काम कैल्शियम को और फॉस्फोरस को बोन्स में, फ्रॉम द बोन्स टू द ब्लड। तो इसका काम क्या है, जब भी ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी आए तो ये ब्लड से, बोन से क्या करेगा, ब्लड में देगा। क्यों, क्योंकि मसल्स के लिए भी कैल्शियम की जरूरत है। क्यों, नर्व्स के लिए भी कैल्शियम की जरूरत है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है। तो ब्लड में नॉर्मल कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल मेंटेन करने के लिए कैल्सीटोनिन काम करता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कैल्सीटोनिन ज्यादा अगर फंक्शन कर रहा तो हाइपर कैल्सीमिया होगा, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर और एक बार आप देख सकते हैं, थायराइड पैराथायराइड के साथ देखेंगे। देखिए, डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम बोन्स टू ब्लड। तो ये क्या करेगा, जब भी ब्लड में ज़रूरत है तो ब्लड में रिलीज करेगा। ब्लड में अगर ज़्यादा है तो उसको बोन में ही रखेगा। ठीक है। अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम लेवल ज़्यादा। ठीक है। तो ये कैल्सीटोनिन के बारे में था। तो कैल्सीटोनिन बोन्स में रीअब्जॉर्ब कराएगा। ठीक है। अगर ब्लड में कम है तो ब्लड में फिर वापस कैल्शियम और फास्फोरस को लाएगा। ठीक है। अगर जब भी हाइपर कैल्सीमिया होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, तो फिर से बोन्स में उसको रीअब्जॉर्ब कराएगा। तो ये कैल्सीटोनिन का काम है। तो कैल्सीटोनिन की अगर कमी होगी तो ब्लड में फॉर्चुनेटली कैल्शियम लेवल हाई होंगे। ठीक है। या फिर बोन्स में कैल्शियम लेवल कम होंगे, जिसकी वजह से हड्डियों की कमजोरी आ सकती है। ठीक है। तो ये कैल्सीटोनिन के बारे में। अब हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में।